प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A+ क्लासेस पे। मैं अश्विनी तिवारी आज आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूं। बेटा, आप SSC का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, कई प्रकार के एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा देते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रहता है, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप केवल क्वेश्चन देख कर ही दे सकते हैं। ना आपको सेकंड लगेगा ना मिनट लगेगा, टाइम तो लगना ही नहीं है। आपको केवल ऑप्शन ढूंढने में समय लगना है कि कितना ये ऑप्शन कहाँ लिखा है, ए नंबर पर है, बी नंबर पर है क्या। बहुत ही रूटीन पैटर्न पर क्वेश्चन होता है। सारे पैटर्न लिख दिए हैं, 1-2 पैटर्न और होते हैं। बोर्ड पे थोड़ा कम जगह थी, 2 पैटर्न और हैं, उसको भी लिख देता हूँ। 10 पैटर्न पर टोटल क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेट करते हैं इनका रिजल्ट। तो देखिए, जैसे ये नंबर लिखा है बेटा, क्या है, बस इस बात को आपको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। नंबर अंडर रूट के अंदर सेम नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। रिजल्ट कितना आएगा, इनफाइनाइट टाइम। रिजल्ट कितना आएगा, जो नंबर लिखा है, मतलब 3। इसका आंसर कितना हुआ, 3। कैसे होता है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसी नंबर को बेटा लेट कर दूं कि x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर करूंगा तो बेटा ये x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एक 3 आपका फ्री हो जाएगा अंडर रूट से, उसका रूट हट जाएगा, बाकी नंबर्स आपके अंडर रूट में लिखे रहेंगे जैसे एज इट इज लिखे हुए हैं। अगर इतना लिखा रहेगा बेटा, इनफाइनाइट टाइम में से एक बार कम हो जाएगा तब भी उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट ही होती है। तो इस टर्म का वैल्यू आपको पता है कितना है, x है, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 3। तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं जानना है, आपको इतना ही जानना है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम लिखा हो तो उसका रिजल्ट कितना आता है, सेम नंबर आता है बेटा। क्लियर है। चलिए, इसी तरीके से अगर इस नंबर को आप x मानते हो बेटा, तो x बराबर, एक बार इसका स्क्वायर करोगे, एक रूट 3 फ्री होगा, दूसरी बार स्क्वायर करोगे, दूसरा रूट फ्री होगा, तीसरी बार स्क्वायर करोगे, वो फ्री होगा, चौथी बार करोगे, और यहाँ 5 बार लिखा है तो 5 बार आपको स्क्वायर ऐसे करने पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो स्क्वायर किस पर लगता है, 2 की घात पे लगता है। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, क्या कि जितनी बार लिखा है, कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, तो 2 की घाते 5 का मान आप निकाल लो, मन में कहीं से निकाल लो 5 का मान। तो जितनी बार लिखा है हमेशा आपको 2 की घाते 5, या जितनी बार लिखा उतनी बार लिख लेना। इसका मान कितना आता है, 2 की घाते 5 का मान होता है 32। क्लियर है। तो आपको यहां लिखना है 32, और इसके ऊपर इससे एक कम लिखना है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बेटा, इससे एक कम कितना आएगा, 31। कितना आएगा, 31। ये जाएगा कहाँ, पावर में। किसकी पावर बनेगी, ये नंबर, जिस नंबर पर पावर लगा उसका पावर बनेगा, मतलब 3 की पावर 31/32। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बेटा, क्लियर है ना मेरी बात। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, कोई भी नंबर प्लस में, यहां देखिए मल्टीप्लाई में था, यहां किस में है, प्लस में है। ऐसे नंबर का आपको फैक्टर करना है, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर फैक्टर करेंगे, इसको x मानेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर वही x स्क्वायर एक बार कम होगा तो उसकी वैल्यू x होती, यहाँ रख लेंगे। रिजल्ट जो निकालना है वो आप सीधे से याद रखिएगा। अगर मैं इस नंबर को इस तरीके से फैक्टराइज कर सकूं कि इसके दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, यहाँ पर डिफरेंस का साइन लगा है, बराबर 1, दोनों नंबर का डिफरेंस 1 हो, 3 और इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, और दोनों नंबर का डिफरेंस ऑलवेज 1 हो, मल्टीप्लाई करने पर दिए गए नंबर के बराबर आ जाए। और पॉजिटिव में अगर समीकरण लिखा हुआ है तो, और डिफरेंस अगर 1 है, पॉजिटिव में समीकरण है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा वाला नंबर, मतलब यहां पर आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3। अगर इस नंबर को मैं फ्रैक्शन में, देखिए यहां पे ब्रेक कर सकता हूं, 5 × 4 होता है मेरा बेटा 20, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 1 का है। तो अगर इक्वेशन निगेटिव में दिया है, माइनस यहां नहीं लगा था, माइनस में दिया है, माइनस में है सारे, तो इसका रिजल्ट कितना आता है बेटा, यहाँ पर आंसर छोटा वाला आता है
यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। आपको कितना टाइम लग रहा है? अगर एक बार आपको सारी चीजें याद हो गई पैटर्न, तो बेटा केवल आपको ऑप्शन ढूंढना होता है कि ऑप्शन कहाँ पर लिखा है, ए वाले पर लिखा है कि बी वाले पे लिखा है, सी पे लिखा है कि डी पे लिखा है। फिर से चारों को देख लेते हैं। अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर इनफाइनाइट टाइम हो तो उसका रिजल्ट सेम वही नंबर आता है। अगर वो लिमिटेड पैटर्न में लिखा है 3 बार 4 बार 5 बार, तो आपको क्या करना है, आपको 2 का पावर 5 लगा देना है। 2 का पावर जितनी बार ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स लिखा था तो 2 की पावर 5 टाइम कितना होता है उसका वैल्यू, वही कैलकुलेट लिया 32। उससे ऊपर भिन्न लिखेंगे जो इससे एक कम होगा, तो ऊपर कितना लिखा जाएगा, 31 लिखा जाएगा। ये पावर बन जाएगी किसकी, उसी दिए गए नंबर की। तीसरा नंबर, अगर नंबर आपका प्लस के पैटर्न में लिखा है और उस नंबर को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकूं कि दोनों का डिफरेंस कितना हो, 1 का हो, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर के बराबर आ जाए, तो मेरा पॉजिटिव में होने पर, प्लस होने पर बड़ा वाला नंबर आंसर आएगा और माइनस होने पर छोटा वाला नंबर आंसर आएगा। क्लियर है? अब आते हैं बेटा, अगला नंबर है आपका, अब देखिए सेम यही पैटर्न लिखा है 6 वाला, प्लस में है, लेकिन अब आप इसका फैक्टर करिए जरा 2 नंबर का कि डिफरेंस 1 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, नंबर के बराबर आ जाए। क्या पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। इस फार्मूले से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा फार्मूला? तो फार्मूला होता है बेटा अंडर रूट के अंदर 4a + 1/2। देखिए रूट के बाहर 2 है, रूट में कितना है, केवल 4a + 1 और अंडर रूट के बाहर /2 है। इसके अलावा आपको क्या करना है, +1 यहाँ अलग से ऐड करना है। क्या करना है, +1 अलग से ऐड करना है। अगर इतना आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं बेटा इसकी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, देखिए a का वैल्यू कितना है, 17, 17 चौका 68, 68 + 1 कितना हो जाएगा, 69, +1 आप अलग से लिखिए /2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? यही चीज आप यहाँ भी यूज करते, तो देखो 6 था, 6 चौक 24, 24 और 1 25 हो जाता बेटा, आता। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 में 1 आपका जुड़ जाता, 5 और 1 6/2 करते तो 3 आ जाता। और माइनस वाले में तो आगे ये देखो माइनस में है, इसका फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। क्या चेंजिंग है, केवल ये लिखा है 4a + 1/2 और अलग से स्क्वायर रूट के बाहर कितना ऐड है, स्क्वायर रूट के बाहर 1 ऐड है। स्क्वायर आप ये सॉरी इसको यहाँ तक लिख लीजिए, फ्रैक्शन में पूरा है, 2 इन सभी का डिनोमिनेटर है। ये स्क्वायर रूट के बाहर 1 लिखा है, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस बाहर लिखा है। क्लियर? यहाँ पर है, जैसे माइनस में अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो 20 चौक 80 और 1 81 हो जाएगा। इसका 81 का स्क्वायर रूट 9, 9 में से 1 कम हो जाएगा 8, 8/2 कितना 4, फार्मूले से आ गया। यहाँ पर आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, √19 चौक 76 1 77, 77 यहाँ हो जाएगा, माइनस का 1 अलग से, क्योंकि माइनस में ये पैटर्न है। ये पैटर्न किस में है, माइनस में, /2। क्लियर? अगला नंबर देखो बेटा, अगले पैटर्न में क्या है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। क्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अगर इस तरीके का पैटर्न हो तो फार्मूले में बेटा केवल हल्की सी चेंजिंग होती है। क्या? तो फार्मूला मैं इसके लिए लिख देता हूं, इन दोनों का पैटर्न देखिए ब्रेक नहीं होगा, और एक बार प्लस है एक बार माइनस, दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं। इसमें पहला साइन जो स्टार्ट हुआ वो प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, इस तरीके से। इसका जो पैटर्न है वो पहला साइन माइनस है, दूसरा प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो ऐसे नंबर्स का क्या होता है, तो इसका फार्मूले में केवल एक चेंजिंग आती है बेटा, ये 4a - 3/2 और प्लस का 1, अगर पहला साइन पॉजिटिव है तो +1 अलग से लिखा जाएगा, और अगर माइनस है तो 4a - 3 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के अंदर 4a - 3 ही रहेगा यहाँ भी। और ये साइन स्टार्ट किससे हुआ है, माइनस से, तो पहला साइन
अलग से बाहर आपको 1 माइनस करना होगा अपान 2, ये होगा आपका रिजल्ट। तो दोनों के लिए मैंने फार्मूला लिख दिया, आंसर लिख लीजिए बेटा। 21 से 4 का गुणा होगा कितना होगा 84, 84 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 81, अंडर रूट के अंदर कितना बचा 81, और प्लस का 1 अलग से अपान 2, ये हो जाएगा 9 + 1 अपान 2, मतलब 10/2 कितना आ जाएगा आपका आंसर 5 आ जाएगा। क्लियर है। यहां पर 4a - 3 + 1/2 ये होता है आपका रिजल्ट। और अगर प्लस से स्टार्ट है तो बाहर 1 ऐड होगा, माइनस से स्टार्ट है तो बाहर 1 माइनस होगा। अगला नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए, जगह नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने अगल बगल अपने फ्रेंड्स सर्किल में सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।